2026 में आप एक बिलिंग ऐप बनाना चाह रहे हो। हर एक बिजनेस के लिए बिलिंग ऐप बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज़ वो थर्ड पार्टी से परचेज़ करते हैं तो डेटा लीक होने के चांसेस होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। कोई-कोई होता है अपना कस्टमाइज़ बनाना चाहता है जो थर्ड पार्टी से बना नहीं पाता है, इसलिए लोग बिलिंग ऐप बनाना चाहते हैं, स्टार्टअप बिलिंग ऐप बनाना चाहते हो। किस तरीके से बनाएँ, क्या स्टेप्स को फॉलो करें? पहले तो आप ये समझिए, पहले इसमें टाइप क्या होता है? एक आपका नॉर्मल शॉप है या रिटेल शॉप है या एज़ वेल एज़ आप कोई सर्विस प्रोवाइडिंग कर रहे हो बिज़नेस का, या जीएसटी इनवॉइस बिल ऐप बनाना है आपको। किस तरीके का बनाना है ये पहले क्लियर कर लो। उसमें से रोल क्या होता है, जो ओनर होते हैं, बिज़नेस ओनर, वो बिल जनरेट करते हैं इसके अंदर। ये एक रोल होता है और एक रोल होता है एडमिन का, जो सारी चीज़ों को मैनेज करता है, रिपोर्ट को मैनेज करता है, किस तरीके से चल रहा है ये देखता है। बिलिंग ऐप के अंदर जो फीचर्स होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बिलिंग ऐप में सबसे बड़ी चीज़ आती है, वो होता है प्रोडक्ट या सर्विस को ऐड कर देना, ठीक है? प्राइस एंड टैक्स कैलकुलेशन कर देना। डिस्काउंट जो है वो ऑप्शनल है, उसको भी आप ज़रूर ध्यान रखना। इनवॉइस को और बिल को जनरेट करना, ये एक बिलिंग ऐप में बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरा है कस्टमर को मैनेजमेंट करना। कस्टमर की हर एक चीज़ की डिटेल अपने पास रखना मोबाइल ऐप के अंदर। परचेस हिस्ट्री के कौन कब परचेस किया, कितने बजे परचेस किया, सारा कुछ मेंशन रखना बिलिंग ऐप में। किसी का पैसा बाकी आउटस्टैंडिंग है, बैलेंस, उसको भी रखना, उसको रिमाइंडर दिलवाना। जो भी बिल आने वाले हैं या यूज़र जिससे आपको सामान आउटस्टैंडिंग है या सामान उससे परचेस कर लिया, पैसा नहीं दिया है, तो उसको रिमाइंडर दिलाने के लिए भी आप बिलिंग ऐप बना सकते हो। एज वेल एज डेली और मंथली समरी देख सकते हो, और टैक्स का जो समरी है वो भी आप देख सकते हो, और प्रॉफिट ओवरव्यू, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके बिलिंग ऐप के अंदर। इंडिया में सिर्फ टारगेट कर रहे हो तो जीएसटी नंबर और जीएसटी का कैलकुलेशन आपकी बिलिंग ऐप में बहुत ज़रूरी होना चाहिए। जीएसटी नंबर ऐड कर सकता है बिलिंग ऐप के अंदर, आईजीएसटी कर सकता है, सीजीएसटी कर सकता है, एसजीएसटी कैलकुलेशन होना ज़रूरी है, और जीएसटी का रेडीमेड टेम्पलेट होना चाहिए, रेडीमेड इनवॉइस होना चाहिए सिर्फ। ये ज़रूरी चीज़ आप उसके अंदर डालना। और ऑफलाइन आपका बिलिंग ऐप रहा तो आप एक गेम चेंजर बन सकते हो। जैसे ही आपके पास इंटरनेट आया तो डेटा सिंक हो जाएगा, लेकिन ऑफलाइन भी वो बिल बना सकता है। ऐसा ऑप्शन आप अपने उसमें डाल देना ऐप के अंदर। जब भी पॉइंट नहीं समझ आता है तो मुझे कमेंट कर देना। हमारी पुरानी सीरीज को देखना है तो बायो के लिंक पे क्लिक करिए, सारी वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक